बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम आपको छली के साथ सब्ज़ी बनाना सिखाएंगे। तो चले हम इसे बनाना जो है स्टार्ट करते हैं। तो 2 छली लिए हमने, तो कच्ची छली ली है हमने। तो इस तरह से हम पिलर से इसको इस तरह इसके दाने उतार लेंगे। तो पिलर के साथ जो है कच्ची छली है तो आसानी से हमने दाने उतार लिए। तो ये देखें सारे इस तरह से। तो ये कच्ची छली है, तो ये देखें इसका दूध इस तरह से निकल रहा है। तो इतनी कच्ची छली हमको लेनी है। तो एक जो है मिक्सिंग जार लिया है हमने, तो इसमें से ये सारे जो दाने हमने निकाले थे तो इसको इसमें डाल देंगे हम इस तरह से मिक्सिंग जार में। तो अब ये अदरक के 3 पीस लिए मैंने, 4 अदद जो है लहसुन के जवे लिए हमने, 2 हरी मिर्ची लिए हमने। अगर लहसुन आपको अच्छा लगे तो इसमें ऐड करें, अगर इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से इस तरह से इसका पेस्ट बना लिया है। अब इसे बॉल में निकाल लेंगे हमने। तो ये एक बॉल लिया है हमने, तो ये मिक्सचर को हम बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसमें 1/4 कप हमने बेसन लिया है, तो बेसन से इसकी बाइंडिंग अच्छी होगी। तो अब इसमें 1 टीस्पून हमने सूखा धनिया लिया है, आधा टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून इसमें मैंने जो है नमक लिया है। नमक आप अपने जायका इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच ऑयल लिया है हमने। तो इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा, तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें पानी मैंने ऐड किया है। तो ये देखें इस तरह से जो है हमने बैटर बना के रेडी कर दिया है। तो अब बैटर को एक साइड पे रखेंगे। तो एक कढ़ाई ली है हमने, तो इसमें हम 2 गिलास हमने पानी डाल दिया है। तो इसमें जो है दरमियाने साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं हमने, 2 हरी मिर्ची लिए हैं हमने, आधा प्याज लिया हमने। तो ये सारी चीज़ों को हम बॉईल कर लेंगे। तो इसमें के ऊपर जो है एक पिज़्ज़ा ट्रे मैंने रख दी के ऊपर। तो आप इसकी जगह स्टील की कोई थाली या कोई ढक्कन हो तो वो भी रख सकते हैं। तो इसमें मैंने जो है तकरीबन 2 पिंच मीठा सोडा इसमें ऐड कर दिया है। तो आप जब बनाने लगे तो तब मीठा सोडा इसमें ऐड करें और फ़ौरन ही इसको हम जो है बना लेंगे इसकी। ये देखें हमने पाइप एंड बेग लिया है। तो अगर आपके पास अगर पाइप एंड बेग नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक का शॉपर हो तो उससे भी आप जो है इस तरह से बैटर को डाल के तो आप बना सकते हैं। तो ये सारा बैटर मैं इसमें ऐड कर दूंगी। 1 गिलास लिया हमने, तो इसके ऊपर इस तरह से पाइप एंड बेग हमने रखा है और सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया हमने। तो ये देखें इस तरह से मैंने मिक्सचर इसमें ऐड कर दिया है। तो आगे से थोड़ा सा मैं इसको कैंची की मदद से काटूंगी। तो तकरीबन ये इसको हमने रबड़ लगा दिए और ऊपर से पका कर दिया हमने। तो थोड़ा सा इसको कैंची की मदद से मैं इस तरह से काट लूँगी फिर। तो ये एक पिज़्ज़ा ट्रे रखी हमने और इसके ऊपर हम इस तरह से घी लगा देंगे ताकि जो हम बैटर ऊपर इसके ऊपर जो लगाएंगे तो वो आसानी से हम उतार सकें इसे। अब थोड़ा सा इस तरह से मैं कैंची की मदद से इसको आगे से थोड़ा सा इस तरह से कट कर दूंगी। तो अब हम इस तरह से ऊपर बैटर डाल देंगे। ये देखिए इतने इतने साइज़ के हम जो है बैटर इसमें डालेंगे इस तरह से पाइप बेग की मदद से। तो ये इस तरह से लगता है कि हम चने जो है बना रहे हैं। तो ये देखें ये इस तरह से सारा बैटर मैं ऊपर इसके डाल दूंगी। तो ये देखें ये सारा बैटर मैंने इस तरह से छोटी छोटी टिक्कियाँ बना ली मैंने। तो अब हम इसे जो है पहले तेज़ आंच पे पकाएंगे, फिर इसको
हल्की आंच पे जो है 20 मिनट तक इसको इस तरह से दम पे हम रखेंगे। और ये देखें हमने 20 मिनट तक इसको जो है दम पे रखा था, तो ये देखें पानी भी थोड़ा सा इसमें बच गया है और टमाटर और ये सारी चीज़ें हमारी पक गई हैं। और अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा करेंगे, तो फिर इसको ऊपर से हम उतार लेंगे। तो ये सब चीज़ें ठंडी हो गई हैं, तो अब ये देखें ये आसानी से उतर गए हैं। तो ये देखें ये तकरीबन पक चुके हैं। ये इसको हमने जो है दम पे इस तरह से इनको हमने पका लिए। तो अब जो टमाटर प्याज और हरी मिर्ची इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने जो है 2 खाने के चम्मच इसमें ऑयल लिया है, कढ़ाई ली हमने और 2 खाने का चम्मच ऑयल लिया हमने। तो ये शिमला मिर्च लिए हमने एक, तो इसको हमने छोटे छोटे पीसों में काट लिया है और इसको सबसे पहले हमने 2 खाने के चम्मच ऑयल लिए और शिमला मिर्च को हम फ्राई कर लेंगे हल्की हल्की आंच पे। तो ये देखें शिमला मिर्च को हमने हल्का हल्का फ्राई कर लिया है। तो ये देखें हमने शिमला मिर्च निकाल ली है। अब ऑयल में हमने एक तेज़पात लिया है, तेज़पात का पत्ता लिया है, तो उसको हम थोड़ी देर इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अब थोड़ा आधा टीस्पून हमने इसमें ज़ीरा लिया है, तो इसको भी हल्का हल्का कड़ा लेंगे हम। अब हमने 1 टीस्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, तो इसको हम जो है हल्का हल्का ब्राउन कर लेंगे। तो लहसुन अदरक भी हल्का हल्का हमने ब्राउन कर लिया है। अब जो सारी चीज़ें हमने जो है ग्राइंड की थी तो वो हम डाल देंगे। प्याज टमाटर और हरी मिर्चें हमने ग्राइंड की थी, तो ये इसमें ऐड कर दी हमने। तो कटोरी को हम साफ़ कर लेंगे इस तरह से। इसको हम थोड़ी देर भूनेंगे। हम चीज़ें हमारी जो है ये टमाटर और प्याज और हरी मिर्चें जो हैं ये पकी हुई हैं और इसको हमने हल्की हल्की आंच में थोड़ा और पकाना है। तो हमने 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च ली है, कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है, आधा टीस्पून हल्दी ली है हमने, आधा टीस्पून इसमें मोटी कुटी लाल मिर्च ली है, सूखा धनिया लिया है हमने 1 टीस्पून। तो इन सारी चीज़ों को हम जो है अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतनी देर हम भूनेंगे कि जो है ऑयल इसमें से सेपरेट होने लगे। तो अब थोड़ा पानी डाल के हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो ये देखिए मसाला हमारा जो है भुन चुका है। अब हमने जो है आधा कप दही लिया है, तो ये भी इसमें ऐड कर दी है। तो दही को हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया था। तो आँच जो है चूल्हा मैंने हल्का कर दिया है, तो इसके बाद मैंने दही डाला है। अगर आप तेज़ चूल्हा करके तो दही डालते हैं तो दही हमारा फट जाता है। तो चूल्हे को हल्का किया था, तो अब मैंने चूल्हे को तेज़ कर दिया है। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। तो इसमें मैंने जो है 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। तो ये देखें मसाला हमारा जो है तकरीबन भून चुका है। तो ऑयल भी सेपरेट हो गया इसमें से। जब ऑयल सेपरेट होने लगे तो समझें कि हमारा मसाला जो है अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो दही का पानी भी हमारा खुश्क हो चुका है। अब इसमें शिमला मिर्च हमने जो फ्राई करके रखी थी वो भी इसमें ऐड कर दी हमने। तो शिमला मिर्च हमने फ्राई कर ली थी, तो शिमला मिर्च भी हमारी पकी हुई है। और ये जो हमने छली के जो है ये छोटी छोटी पकोड़े बनाए हैं, तो ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसको हल्के हाथ से हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो पानी जो हमारा टमाटर वाला था तो वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया और थोड़ा पानी और हमने इसमें मिला के, तो हमने तकरीबन गिलास से थोड़ा सा कम पानी इसमें ऐड किया है। आप इसमें जितनी ग्रेवी बनाना चाहते हैं आप इस हिसाब से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें जो है कसूरी मेथी हमने जो है खाने का 1 चम्मच कसूरी मेथी इसमें ऐड कर दी है। तो आधा टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो गरम मसाला और कसूरी मेथी हमने एंड में जो है हमने कसूरी मेथी इसमें शामिल करनी है। तो इसको थोड़ी देर ढक के हमने दम पे रखा था। तो अब हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो ये
इसको अच्छे तरीके से हम जो है इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब तकरीबन हमारा सालन जो है रेडी हो गया, तो अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। यकीन करें इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, इतने मज़े का सालन बना है। आप छली का सालन बनाएं तो ये बहुत ही मज़े का बनता है। आप थोड़ा सा दही ऊपर मैंने इस तरह से डाल दिया है। अगर आप दही नहीं खाते तो इसमें आप क्रीम भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा हरा धनिया से मैंने इसको गार्निश कर दिया है। तो ये देखें इतने मज़ेदार सालन हमारा, इतना मज़ेदार सा सालन बन के हमारा रेडी हुआ है। तो आप इसे बनाएं तो आपको इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।